नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने महाजनपद काल का जो प्राचीन काल इतिहास में महाजनपद काल थे वो कैसे मगध में आकर मिले और जो 16 महाजनपद काल थे वो कैसे कबीले और जनों से मिलकर 16 महाजनपद काल बने हैं। तो उसमें जो भी उसमें जन आए, जो भी कबीले इसमें शामिल हुए, वो कहाँ पर स्थित थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती थी, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना उस सारे कंटेंट को बिल्कुल ईजिली वे में समझाने की कोशिश करूं। देखो, मैंने इसमें ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये 16 महाजनपद काल, ये मैं आपको कुछ ट्रिक के मेथड से कराऊंगी और कुछ मैं आपको थ्योरी पोर्शन है, मैं उसको थ्योरी से आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको ना एक थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ जो आपको ना इस चीज़ को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि ना हमने ना ये जो सीरीज शुरू की है प्राचीन काल इतिहास की, जिसमें मैं शुरू से यही बोल दिया आई हूँ कि आपको ना यदि प्राचीन इतिहास को कवर करना है तो आपको ना उसकी जो तिथि है, जो निर्धारित तिथि दे रखी है और कौन सा राज्य था और कौन सा वहाँ पर जैसे कहते हैं अर्थव्यवस्था लगा लो, या वो ख़त्म होने के बाद उसके बाद क्या शुरू हुई और कौन से कार्य क्षेत्र से वो चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले मैंने होमो इरेक्टस हिमयुग से कराया है, हिमयुग से शुरू किया होमो इरेक्टस, ठीक है। फिर हम महापाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल आया, ठीक है। और उसके बाद हम 16 महाजनपद काल पे आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो फिर वो ये ना कि इतिहास का जो क्रम है ना, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो कैसे था, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं अब तक मैंने आपको क्या कराया है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाऊँ तो बिग बैंग की थ्योरी है, जहाँ से ब्लास्ट हुआ था, वो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई थी। फिर ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, फिर हिमयुग, चिंपैंजी, फिर मध्य पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, ठीक है। यदि हम मोटा मोटा लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको जो इतिहास जो शुरू किया वो मैंने शुरू से ही कराना कोशिश की है कि आप इसमें समझ पाओ कि कैसे कैसे चीज़ों का विकास हुआ है और किस कार्य क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें यह बताना चाहूँगी कि मैंने अभी आपको पूरा वैदिक काल, जो वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक काल को पूरा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा था, ठीक है ना। तो हम ना यदि पीछे की कुछ मोटी मोटी चीज़ें लेके जो चले, जो हमारे आज भी में भी फ्यूचर प्रेजेंट में वो चीज़ें यूज़ होती है। देखो, हड़प्पा काल में भी देखो, हड़प्पा काल में हमें सोने का प्रयोग करते थे। यदि हम देखा जाए कि आज के ज़माने में गोल्ड जितना महंगा है, तो गोल्ड का जो प्रचलन है, जो चलन में है ना, वो हड़प्पा काल से ही है। जब हड़प्पा सभ्यता थी तब भी, और हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो अगर जो आप आगे बढ़ो तो पिछली चीज़ों को कोरिलेट करके चलो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता थी, वो कैसी व्यवस्था थी? शहरी व्यवस्था थी। फिर हम वैदिक काल में आए, वैदिक काल कैसी व्यवस्था थी? ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम ना पूर्व वैदिक काल में आए थे, पूर्व वैदिक काल में ना हमारे पास ना एक रहने का एक स्तर आया था, जैसे आदि मानव था, ठीक है। पहले वो कृषि करता था, इधर उधर घूमता था, फिर वह स्थायी जीवन जीने लगा, ठीक है। अब देखो, स्थायी जीवन जीने के बाद फिर हमारे पास वैदिक काल में भी कुछ अक्षर मिले हैं, ठीक है। अब देखो, पूर्व वैदिक काल में ना जो व्यवस्था थी ना, जो रहने की व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था को हम आज की व्यवस्था से कोरिलेट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे क्या है, देश है, राज्य है, जिले है, प्रांत है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप देखना, आपको प्राचीन काल इतिहास में भी और मेडिवल हिस्ट्री में भी ये चीज़ें मिलेंगी कि जैसे मान लो कोई भी राजा था, उसने अपने कार्य क्षेत्रों को किस किस भागों में बांट रखा था। अब अशोक का काल आएगा, अशोक भी अपने काल को उस चीज़ों में बांटता है, जैसे मान लो प्रांत हो गया, जिला, मजिस्ट्रेट, डीएम, सीएम, वटएवर, जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ये डिवाइड करने की जो प्रचलन है, कहाँ से शुरू हुआ, मैं वो चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी कि पूरे वैदिक काल में ना हमारे पास कहाँ से शुरू होता था? पहले घर होता था, ठीक है। घर से क्या बना? कुल बना, ठीक है। घर में कितने बंदे थे? 2 बंदे होते हैं। कुल में कितने होते हैं? 4। इनसे फिर क्या बन गया? गांव बन गया। गांव से फिर हमारे पास क्या बन गया था? विश्व। ये रफ सी है, ये मैंने आगे करा रखा है, मैं आपको करा दूंगी। विश्व, और विश्व के बाद हमारे पास क्या बना था? कुल या जन, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हैं,
ठीक है। यहाँ पर हमारी व्यवस्था कौन सी थी, ऋग्वेदिक काल की थी। कौन सी व्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल की थी। सॉरी फ्रेंड्स, देख लेना मैं गंदी गंदी रफली राइटिंग में करा रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं बहुत स्पीड में वर्क करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। बस मेरे को समझ आता है कि मैंने क्या लिखा है, दूसरे पर्सन को ये चीज़ें समझ नहीं आ पाती। आई होप सो दैट कि आपको फिर भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखना, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो मैंने अच्छे से क्लियर करा रखा है ये, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या आता है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। चलो फिर भी वैसे तो मैं ये चीज़ इसमें आपको अंडरस्टैंड करा दूंगी, इसमें मैंने लिख रखा है, बस आपको मोटा मोटा सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उत्तर वैदिक काल में जो कुल और जो जन होते हैं ना, ये मिलकर क्या बन जाते हैं, जनपद, ठीक है। और जनपद मिलके जो 16 जनपद हैं, ये 16 जनपद मिलके क्या बन जाते हैं, महाजनपद, ठीक है। महाजनपद बन के ना एक क्या बनाते हैं, एक मगध की स्थापना करते हैं, ठीक है। और जैसे मगध में होता है ना, मगध में कौन सा राज्य आया, जैसे मान लो अब हमारा देश है, ठीक है। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री होगा, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब से लेकर 1947 से लेकर 2021 तक देख लो कितनी सरकारें हैं, हर किसी सरकार का शासन 5 साल तक का था। तो वही है, जब हम मगध को ना हम एक देश समझेंगे, मगध को क्या समझेंगे, देश समझेंगे, और उस देश में कितनी सरकारें आई हैं, क्या सिस्टम है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और मैं अब आगे वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ और देखें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और मतलब मेरा हौसला बढ़ाएं, और कमेंट करें। यदि कोई दौरान किसी चीज़ की कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करें, ठीक है। तो फिर इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर रिवाइज कराना चाहूँगी कि महाजनपद काल क्या था, ठीक है। महाजनपद काल क्या था कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, जो हमारे पास महाजनपद काल हमारे सामने आता है, वो हमारे पास कब से आता है, जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, ठीक है। और 6ठी शताब्दी में भारत में 16 जनपदों में बांटा गया था, ठीक है। कौन से में बांटा गया था, 16 महाजनपद में बांटा गया था, ठीक है ना। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि जो 16 महाजनपद काल थे, किस में मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में कबीला राज्यों के स्थान पर, अब उत्तर वैदिक काल था, अब उत्तर वैदिक काल के बाद अब कौन सा, वो है क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसका पूर्ण विकास 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो, और इन चीज़ों का ना आप कोरिलेट करना सीखो, तब आपको इजीली हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी कौन है, पाणिनि ने जिसकी रचना की है व्याकरण की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की संस्कृति साहित्य का सबसे प्रारंभिक रचना मानी जाती है। जो अष्टाध्यायी है ना, वो उत्तर वैदिक काल के ना संस्कृति की सबसे अच्छी वो रचना मानी जाती है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद स्त्रियों की दशा ना बहुत खराब हो गई थी, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल के बाद स्त्रियों की दशा बहुत खराब, और उत्तर वैदिक काल हमारे पास कब से कब है, 1000 से 500 BC, 1000 से 500 BC, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आता है निरुक्त, जिसको पास्कल के द्वारा लिखा गया है। क्लासिकल या संस्कृत गद्य का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यदि आप पूछे ना संस्कृत गद्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ये देना है। और सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, जो वैदिक साहित्य है ना, उसको समझने के लिए सूत्र संहिता की रचना की गई। जो वैदिक साहित्य है ना, उसको समझने के लिए सूत्र संहिता की रचना की गई है। और इसमें ये भी फैक्ट दिया है कि शूद्रों को चंडाल कहा जाता था तथा इनको नगर से बाहर रखा जाता था। उत्तर वैदिक काल के बाद अस्पृश्यता का उदय हुआ, या चंडालों को अस्पृश्य माना जाता, मतलब कि जब हम ना उत्तर वैदिक काल के बाद आए ना, तब ये प्रथा प्रचलन में आई अस्पृश्यता कि हम यदि किसी को छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, या किसी को वो, तो ये ना उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। जो हमारे ऋग्वेद ग्रंथ है उनमें ये सब चीज़ें नहीं है। अगर जो ये चीज़ें आई हैं तो जो 10वां मंडल था ना, उसमें आया था। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो प्राचीन मंडल है, जो बाद में जोड़ा गया, जिस टाइम में ऋग्वेदिक काल लिखा गया था उस टाइम की व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। महाजनपद काल, अब देखो महाजनपद काल में क्या है, देखो महाजनपद काल में ही ना हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सिक्के। सूत्र काल में सिक्कों का प्रचलन था, ठीक है। पहले हमारे पास क्या चला था, वस्तु विनिमय प्रणाली हो रही थी, और क्या था, मुद्राएं मिल जाती थी, जैसे कुछ होते, लेकिन सिक्कों का प्रचलन नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो सिक्कों का प्रचलन
ठीक है, जिनको पंचमंत कहा जाता था। आहत सिक्के होते थे जिनको पंचमंत कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? आहत कहते थे। इन पर सूर्य, चंद्र और पीपल की क्या होती थी? मूर्ति होती थी। महाजनपद के प्रमाण, जो महाजनपद के प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। कहाँ से मिलते हैं? जैन धर्म के भगवती सूत्र से। अब देखो जो 16 महाजनपद का उल्लेख है, ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। देखो जो 16 महाजनपद है ना, अब देखो ये मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ना हमको ना कैसे डिस्कस करने हैं, और जो हमारे 16 महाजनपद थे ना वो कैसे बने और उनमें कौन कौन से राजा हैं, ठीक है, तो उसको बारे में ना मैं आपको इस वीडियो में इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको जो अभी डिस्कस किया था, ठीक है, ये आप थोड़ा यहाँ से देख लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अब ये भी बताया था कि घर से गांव बना, गांव से विश्व बना, विश्व से कबीला, कबीला से जन, जन से ये मगध, ठीक है ना। तो देखो हम ना इसके ना जो वो इसकी जो है जो मतलब इसको डिवाइड करेंगे, इसको ना हम आज का युग से डिवाइड करेंगे, यानी कि आधुनिक उससे। देखो पहले घर होता था, जैसे आज भी घर है, फिर गांव होता है, गांव बन के क्या बनाते हैं? विश, उस समय का विश था ना, तो आज के ज़माने में से क्या कहा जाएगा? तहसील कहा जाएगा, ठीक है। फिर विश क्या बना रहे थे? कबीला, यानी जन, जन बना रहे थे, तो जन आज के जमीन तहसील बन के क्या में लगते हैं? जिला बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह, तो ये ऋग्वैदिक काल में था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तरवैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ? ये सारे कबीले बन के ना जनपद का निर्माण किया, जनपद का यानी कि एक राज्य बना दिया, ठीक है। और आपको पता है जब ये सारे जनपद मिल गए तो 16 महाजनपद इकट्ठे हो गए, ठीक है। 16 महाजनपद को जिनको राज्य कहा गया, और जो 16 महाजनपद है ना ये किस में शामिल हो गए थे? मगध में, यानी कि मगध हमारा क्या है? देश है। जैसे राज्य मिलकर एक देश बनाता है, तो मगध भी बनकर क्या बनाता है? एक देश बनाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ना मेरे द्वारा ये जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो 16 महाजनपद थे ना वो ना कौन कौन, मतलब 16 महाजनपद थे ना कि जो 16 कबीले थे वो क्या थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनका राजा क्या था, उनमें क्या क्या काम हुए, क्या क्या युद्ध हुए, और कौन कौन सी क्रियाएँ हुई हैं, कौन किसके समकालीन था, ठीक है ना, क्योंकि जो ये इतिहास है ना, ठीक है। और उस टाइम देखो हमारे पास जो ये मतलब 16 महाजनपद काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मतलब महात्मा बुद्ध से पूर्व और 16वीं शताब्दी के, मतलब तब का कोरिलेट बना के आपको चलना है कि तब से चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 16 महाजनपदों ने मिलकर क्या बनाया? मगध बनाया। किसकी स्थापना की है? मगध की स्थापना की है। और फिर जैसे मगध एक राजा, एक देश बन गया था, तो देश में जैसे व्यवस्था शामिल होते हैं ना, जैसे कभी कोई मंत्री बन गया, कभी कोई मंत्री बन गया, ठीक उसी तरह मगध में भी, मगध जब देश बन गया था तब उसमें क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के उनके राजाएं हैं, जैसे बृहद्रथ वंश आया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नाग वंश आया। तो ये सब चीज़ें ना मतलब मैं आपको सीक्वेंस में बताना चाहूँगी, मतलब कि 1 बाय 1 कि इसमें क्या था और इसमें क्या था, ठीक है। तो आप देखो कि ना, देखो 16 महाजनपद काल है, ठीक है। तो ना जिस ये देखो मैंने 16 के 16 लिखे हुए हैं, ठीक है, 16 महाजनपद के दौरान, ठीक है ना। और ये ना मैं आपको ट्रिक से थोड़ा कराने की कोशिश करूँगी कि 16 महाजनपद काल क्या था। देखो जो 16 महाजनपद काल थे ना, तो उसमें था एक जनपद, एक क्या था हमारे पास? गंधार। गंधार कहाँ पर था? तक्षशिला में, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया काफ़ी सारे कबीले जन बन के एक जनपद का निर्माण कराया, तो ये क्या है? ये जनपद ही है ये, ठीक है। ये सारे क्या हैं? जनपद ही हैं। जनपद यानी कि राज्य हैं, और इन राज्यों में ना छोटे छोटे कबीले शामिल हैं। क्या है? छोटे छोटे कबीले शामिल हैं, ठीक है। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें, ये कंटेंट ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो गंधार, गंधार हमारा कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, गंधार, तक्षशिला, पाकिस्तान। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जनपद कौन आता है? कंबोज, ठीक है। क्या आता है? कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? या तो पूंछ है या हाटक है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ ना हाटक आती है, पूंछ मैंने कम जगह पर देखा है, वैसे हाटक आती है। देखो आप ना इसको ना कैसे याद करो, इसकी राजधानी को कैसे याद करोगे? जैसे कंबोज, कंबोज है, कंबोज जैसे ना हमारे ऊपर क्या बोझ है, बोझ लग होता है, तो हम उसे कहते हैं ना हटा 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 हटा, बोझ को हटा। तो जैसे आपके आगे कंबोज आएगा ना, आपको ध्यान आएगा हटा हटा, तो आपको आ जाएगा कंबोज यानी कि हाटक। क्या आ जाएगा? कंबोज यानी कि हाटक, ठीक है। आगे क्या है? कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ।
इसको हम कैसे करेंगे, जैसे इंद्र ना कुड़ता रहता था हमेशा राज्य पर कि किसने उसे अधिकार, जैसे आपने ना उसमें देखा होगा प्राचीन सीरियल चले थे ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, गंगा माता, ये सारे सीरियल आते थे। उस मोस्ट ऑफ क्या होता था कि इंद्र कहाँ रहता है, स्वर्ग का स्वामी होता है, और जो ये होते हैं राक्षस देवते होते हैं, क्या करते थे, इंद्र उस पर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते थे। तो इंद्र क्या होता था, हमेशा कुड़ता रहता था, होता है ना कि यार मेरा राज्य छीन लिया, तो कुड़ से ना कुरु याद आ जाएगा, इंद्रप्रस्थ यानी के कुरु। ठीक है, आगे आ गया सूरासेन। सूरासेन की क्या है, मथुरा। अब देखो जो मथुरा है ना, मथुरा में कौन रहते थे, कृष्ण जी रहते थे, और कृष्ण के जब बांसुरी के सुर थे वो कितने थे, सुरीले थे। तो मथुरा से आप आ जाएगा बांसुरी, बांसुरी से क्या आ जाएगा, सुर, सुर से आप आ जाएगा सूरसेन, यानी कि मथुरा, मथुरा से कृष्ण, कृष्ण की बांसुरी के सुरीले सुर, और सुर से सूरसेन। आप इसको 2-3 बार करना, आपको इजिली याद हो जाएगा। उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य को क्या बोलते जाते हैं, मछली भी बोला जाता है, और इसको क्या, विराटनगर। इसको क्या है, जैसे मछली है ना, मछली विराट समुद्र में रहती है, जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, वैसे तो नदी में भी रह सकते हैं रखने को, तो घर में भी रख लो, बट आपको एक कोरिलेट करके चलना है। और समुद्र क्या होता है, बड़ा होता है, विराट होता है। तो मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली, मछली कहाँ रहती है, समुद्र में, समुद्र कितना होता है, विराट। तो आपको मत्स्य से याद आ जाएगा विराटनगर। अब आ गया वत्स। वत्स का आ गया कौशाम्बी। इसमें क्या होता है कि जैसे कौशाम्बी, शाम्बी से पीछे शंभुनाथ जी है ना, भोले शिव शंकर भगवान, तो शंभु जी कहते हैं वत्स कोई वर मांग। जैसे किसी ने किसी की वो करी है, तपस्या करी है, तो भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और फिर से बोलते हैं ना, वत्स मांगो वर, क्या मांगते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे आगे हमारे पास अवंती। अवंती को क्या होता है, उज्जैन। अवंती की क्या है, उज्जैन। तो हमने इसको कैसे याद करेंगे कि जैन लोगों ने भी बहुत उन्नति की है, जैन लोगों ने भी क्या की है, बहुत उन्नति की है। जब आपको होगा ना जैन लोगों ने भी बहुत उन्नति की है, तो आपको याद आ जाएगा जैन और अवंती। क्या आ जाएगा, जैन और अवंती। आगे हमारे पास आएगा चेदी और आएगा सोथीवती। क्या आएगा, चेदी और सोथीवती। देखो जैसे हम ना पान पून खाते हैं, ठीक है, पान में क्या होता है, चेदी, चेदी यानी कि चेरी होती है, और सोथी, सोथी यानी कि सुपारी होती है। ठीक है, तो आपको ना चेदी, मतलब चेदी को देखा ना, चेरी, चेरी किस में होती है, पान में, और सेथी में क्या होता है, सुपारी, पान सुपारी, पान सुपारी, सुपारी कर लेना, आपको ये चीज़ इजिली याद आ जाएगी। आगे क्या होता है हमारे पास, अस्मक। अस्मक, अस्मक की क्या होती है, प्रतिस्थापन या पाटिल। क्या होती है, प्रतिस्थापन या पाटिल। इसको हम क्या करेंगे, अस्मक, अस्मक होता है इज्जत, इज्जत बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इज्जत कमाने के लिए लोग ना क्या करते हैं, जैसे हम अपना मान सम्मान बढ़ाना है, हमें कोई जॉब लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम मतलब कोचिंग लेने के लिए दिल्ली चले जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वटएवर, मतलब ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे। तो फिर वो उससे कोरिलेट करो कि इज्जत कमाने के लिए हमने क्या किया, पोटली बांधी, यानी कि अपना बोरी बिस्तरा पोटली में बांधा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। तो आपको ध्यान आ जाएगा, अस्मक, अस्मक मैंने इज्जत, इज्जत कमाने के लिए हमने पोटली बांधी, पाटली आ जाएगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो आपको पता चल जाएगा प्रतिस्थान। क्या मिल जाएगा, प्रतिस्थान। अब देखो पंचाल। पंचाल की क्या है, अछित्र, अहिछित्र, अहिछित्र। इसमें क्या है, जैसे छत्र, छत्र है ना, छत्र देखो पीछे का, छत्र किसको होता है, सांप को होता है, सांप का बनता है, और 5 सांपों का छत्र। ठीक है ना, जैसे छत्र किसका बनता है, सांप का बनता है। ठीक है, तो 5 सांपों का छत्र, तो पंचाल से छत्र और सांप से वो चीज़ याद आ जाएगी आपको। आगे देखो कौशल। कौशल का क्या है, श्रवस्ती। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कोस, कोस से क्या होता है, कोस लो भाई, बस्ती यानी कि बस्तियाँ, भाई कोस लो सारी बस्तियाँ, कोस लो सारी बस्तियाँ, तो आपको ध्यान आ जाएगा। आगे है मल। मल में है कुशीनगर। कुशीनगर में अब देखो कुश्ती है, कुश्ती में क्या करते हैं, मल मल के करते हैं ना, मतलब पहले अपने शरीर पे वो होती है, मिट्टी से मलते हैं, फिर कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है ना, तो मल से याद आ जाएगा कुशीनगर से कुश्ती का अखाड़ा, और कुश्ती लड़ने से पहले अपने शरीर पे क्या मलते हैं, वो मिट्टी से मलते हैं, तो इससे आपको वो चीज़ याद आएगी। काशी, काशी की तो वाराणसी है, तो बच्चे को पता होता है, इसकी तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखो वज्जी। वज्जे में क्या है, वैशाली। अब देखो साली। साली की शादी में क्या बजी, शहनाई। शाली की शादी में बजी ना, कि शाली की शादी में क्या बजी, शहनाई। शाली की शादी में क्या बजी, शहनाई। अब देखो अंग है। अंग है चंपा। अब ये ना चंपा, चंपा क्या है, कोई लड़की है और किसी लड़की के अंग की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे, ठीक है, चंपा का मतलब कोई भी हमल की लड़की के अंग से लगा लो, अब चंपा एक लड़की का नाम है। और मगध। मगध से क्या है, देखो मगध, मग ना गिर जाता है, कई बार हम ना नहाते हैं ना, तो हमारे हाथ से मग गिर जाता है, जैसे पानी का मग, तो इससे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो दैट कि आपको ना मेरे द्वारा ये दी हुई इन्फॉर्मेशन और ट्रिक याद आई होंगी। अब देखो
ये चीज़ है ना, इसमें ना कुछ और चीज़ें भी थी जो मैंने ना अलग से लिखा है, में क्या डिफरेंस था। ये देखो, जो ये थे ना हमारे पास जो सम फैक्टर, जैसे वज्जी है, ठीक है ना, वज्जी है ना, वज्जी के ना जो जनपद थे ना, ये दो चीज़ों में आगे बटे हुए थे। क्या थे? दो चीज़ों में बटे हुए थे, ठीक है। तो एक को क्या बोलते थे? विदेह कबीला, और दूसरे को क्या बोलते थे? लच्छवी कबीला। एक को क्या बोलते थे? विदेह कबीला, और एक को लच्छवी कबीला। ये तो ना आपको देखो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब विदेह कबीला में क्या था, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वज्जी है ना, वज्जी कबीले को बांटा हुआ था विदेह कबीला में और लच्छवी कबीला में। इसमें क्या था, जो विदेह कबीला था, राजा था, जो जनक सीता थे ना, माता जानकी उसके पिताजी थे, और मिथिला नरेश जानकीपुरी के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका अंतिम राजा कौन था? कल्लार था। इनका अंतिम राजा कौन था? कल्लार था। आगे आगे हमारे पास लच्छवी, लच्छवी में कौन है? कबीला, लच्छवी कबीला। इसका राजा कौन है? चेटक। जो लच्छवी कबीला था ना, इसका राजा कौन है? चेटक। और चेटक की पुत्री कौन थी? छलना या चेलना, जिसका विवाह पता किसके साथ हो? जो मगध का राजा था ना, बिंबिसार, बिंबिसार। और आप एक ध्यान रखना, मैं बोल रही, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग है। बिंदुसार है अशोक के फादर साहब हैं, ठीक है। और जो बिंबिसार है ये अजातशत्रु का, मतलब इन दोनों में को मतलब देखना कभी जल्दी जल्दी में बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जो, ठीक है। तो इसमें जो बिंबिसार है, उसने ना राजा चेटक की पुत्री छलना से विवाह किया था। और जो उसकी बहन थी ना त्रिशला, त्रिशला कौन थी? महावीर जान की माँ थी, ठीक है ना, महावीर जान की माँ थी। तो फिर कई बार पूछ लेते हैं ना कि जो महावीर जान की माता थी वो कौन से कबीले से संबंध रखती थी, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे वज्जी आ गया, और आगे हमारे पास आ गया मल। मल देखो, इसमें ना ये भी दो बार दिए हुआ, ये भी दो, तो आपको ना दोनों चीज़ें याद आ जाएंगी कि जो वज्जी और मल है, इसके ना आगे कबीले बटे हुए थे। एक का था कुशीनगर, दूसरा नाम क्या था? कांसा गांव। कांसा गांव, इसको गोरखपुर भी कहते हैं। और पावा, इसको पोंड्रक नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ना महात्मा बुद्ध जी ने पावा थे जहाँ पर मांस खाया था सुअर का, और जो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए। और दूसरा मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दोनों पे क्या था? प्रजातंत्र था। यहाँ पर ना राजतंत्र नहीं था, मतलब यहाँ जो लोग, जनता, जो जन होते, जो कबीले होते थे ना, उनका शासन चलता था। राजतंत्र जैसे ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। आगे हमारे पास आता है अवंती। अवंती में क्या है? प्रचंड देव, जिसका नाम चंड, एक प्रद्योत राजा था, अवंती का राजा था, और चंड प्रद्योत था, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांट रखा था, एक तो उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, और दक्षिण अवंती की थी महसमती। महसमती की कहते हैं ना, महसमती जिसकी महान मति हो वह सब क्या करता है? उन्नति करता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। एक होता है पंचाल, पंचाल की उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। बस ये चीज़ें थी इसमें जो डिफरेंट है, मतलब चार ऐसे कबीले थे जिनको आगे आगे डिवाइड किया गया। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें इजीली हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको चीज़ समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद क्या होएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मगध बन जाएगा। मगध के बाद फिर मतलब मगध में जोन से देखो, ये मैंने अलग से दे रखे हैं फैक्ट। मगध में ना चार राजा आएंगे, 4 वंश चलेंगे, ठीक है ना। जैसे और वृहद्र वंश में ये है, हर्यक वंश में ये है, शिशुनाग वंश में ये है, और नंद वंश में ये है। ये मैंने कोरिलेट करके लिखा हुआ है। जब आप वीडियो देखोगे ना, फिर इसके साथ आप मैच करोगे तो आपको ये चीज़ें ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ना आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और आप इसको ना अच्छे से करेंगे। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है ना, इसमें मैं जो 16 महाजनपद है ना, इसमें जो उल्लेख किया गया है ना, इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। कौन सा राजा आया, कैसे उनका युद्ध हुआ, कौन सी रानी की शादी किसके साथ हुई, कौन सी लच्छवी की शादी किसके साथ हुई, चेटक की शादी, चेटक की उसकी पुत्री की शादी किससे। कई बार पता करता है कि हम ना इनमें बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बहन की शादी हुई या पुत्री की शादी हुई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया। तो आप इसको ना वीडियो के मतलब वैसे तो मैं इसमें प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे इसको देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और नेक्स्ट जो मतलब मैं चर्चा करूँगी इसमें, और इस वीडियो के ना मतलब मैं 3 पार्ट बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकती मैं, ठीक है। तो अभी भी 23 मिनट की हो गया है। तो कोई इन्फॉर्मेशन आप मेरे को देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें, और यदि कुछ गलत बढ़ाया तो मेरे को क्षमा करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।